हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं एक बार फिर से उत्तराखंड करंट अफेयर्स को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मई 2023 के हैं और एग्ज़ाम में आने की इनकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने उत्तराखंड करंट अफेयर और जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं और बेसिकली अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो ऐसा कोई भी करंट अफेयर नहीं है जो मैंने नहीं डाला हुआ है प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो आप उनको भी, पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। जनवरी फरवरी से स्टार्ट कर रखा है और इन्हें भी देखिए आप। ठीक है, तो चलिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, साथ में हम और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो ये प्रोग्राम है ये 1 महीने तक चलेगा पूरा। ठीक है, 30 डेज ऑलमोस्ट ये पूरा चलेगा और कब तक? 21 जून तक चलेगा। 21 जून तक क्यों चलेगा? क्योंकि 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, ध्यान रखना इसे। ठीक है, तो आओ हम सब योग करें जो अभियान है वो अल्मोड़ा से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड में देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगा। और इसका आप रूट चेक कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक स्थान देख लेंगे। देहरादून से दिल्ली, क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, स्वदेश निर्मित ये ट्रेन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और देहरादून से दिल्ली तक की जो इसका टाइम हो जाएगा वो कितनी देर में पहुंचाएगा? 3 से 4 घंटे से पहले ये पहुंचा लेगा। ठीक है, तो हाईली स्पीड में ये चलेगी और भारत की 18वीं ट्रेन होगी ये। ठीक है, तो नाम इसका देख लीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगा और देहरादून से दिल्ली। और इसका उद्घाटन कब किया गया? 25 मई 2023 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चले सात पहाड़ नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर अरुण कुकसाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखिएगा, इनको 2023 में राहुल सांकृत्यायन पर्यटन अवार्ड दिया गया और जो दिया गया इन्हें 2020 और 21 के लिए। ठीक है, तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चले सात पहाड़। तो इसे याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कूड़े के सही निराकरण के लिए किस नगर निगम ने बल्क टू वेस्ट जनरेट ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून नगर निगम। और कई बार पूछ लिया जाता है कि जो देहरादून के महापौर हैं, अब देखिए महापौर किसे कहते हैं? मेयर को कहते हैं। ठीक है, किसे? मेयर को। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरल स्टडी में। तो देहरादून के जो मेयर हैं वर्तमान में कौन है? सुनील उनियाल गामा हैं। इनके द्वारा लॉन्च किया गया बल्क टू वेस्ट जनरेट। तो ये क्या है? कूड़े को अलग अलग तरीके से उठाया जाएगा। अभी तक क्या होता था? कूड़े को एक साथ डाल दिया जाता था, लेकिन अब अलग अलग तरीके से। और ये पहल, ये ऐप लॉन्च किया है देहरादून नगर निगम ने। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, भारत का पहला पाम गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो भारत का है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये पाम गार्डन खोला जा रहा है इसमें लगभग 20 जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं पाम की, उनको विकसित किया जाएगा। ठीक है, और संरक्षित किया जाएगा उनको। जो पाम होती हैं, पाम ट्रीज जो होती हैं, वो जैव विविधता और मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी औषधियों में इनका निर्माण होता है, बहुत सारे रोग इससे दूर होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ताड़ का पेड़ आ जाएगा, नारियल आ जाएगा, जो पाम ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हल्द्वानी भारत का पहला पाम गार्डन। चलिए छठा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कर्नल गीता राणा नेगी भारतीय सेना में देश की पहली महिला अधिकारी बनी, वह किस राज्य से संबंधित हैं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है कि किस जनपद की हैं, तो तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर आप देखेंगे तो पूर्वी लद्दाख में ये कोर ऑफ इंजीनियर की बटालियन को लीड करेंगी। कौन? गीता राणा नेगी। और सही कहा है किसी ने कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम तो सही कहा है इनके क्षेत्र, किसके मामले में? गीता राणा नेगी के मामले में, कि जो उत्तराखंड है वो वीरों की नहीं बल्कि वीरांगनाओं की भी भूमि है। ठीक है, कौन? उत्तराखंड।
चलिए 7वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। और इसका जो मेन मकसद होगा कि जो मिट्टी की गुणवत्ता है इसमें कैसे सुधार किया जाए, तो ये जो केंद्र है ये क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी मिट्टियों से रिलेटेड, तो उसमें ये हेल्प करेगा उत्कृष्टता केंद्र, और इसकी जो उद्घाटन किया गया, स्थापना होगी देहरादून में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर भारत का पहला एस्ट्रो विलेज किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली, और पर्टिकुलर स्थान पूछा जाएगा तो बेनीताल हो जाएगा। ठीक है, बेनीताल। अब आप देखिए, जो एस्ट्रो टूरिज्म पर्यटन है वो एकदम नया ट्रेंड में आया हुआ है, और इससे क्या होता है, जो खगोल विज्ञान पर आधारित होता है ये। ठीक है, इसमें जो पर्यटक होंगे उनको खगोल पिंडों और तारों का दीदार कराया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे उपकरण जो बेनीताल है यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और जो एस्ट्रो विलेज होता है, इस क्षेत्र को देखा, उस क्षेत्र में ये लगाया जाता है जहाँ पर जो प्रकाश का प्रदूषण होगा वो कम होगा, और मानव गतिविधियां जहाँ पे कम होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेनीताल को सेलेक्ट किया गया है एस्ट्रो विलेज के लिए। ठीक है, और भारत का पहला होगा ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड में काफ़ी जो इन्वेस्ट की जा रही है चीज़ें, और बहुत सारी नई नई चीज़ें उत्तराखंड में हो रही हैं, और ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस राज्य के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? और भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दो राज्य आपस में मिलकर पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित यूएनओ जल विकास रिपोर्ट में उत्तराखंड की किस जल विद्युत परियोजना को विलंबित लेकिन लाभकारी परियोजना बताया है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, जो किस नदी पे है? शारदा नदी पे बन रही है, भारत और नेपाल के बीच में है। यानी कुल मिला के देखेंगे तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में है ये परियोजना। इससे लगभग 130 गांव डूब जाएंगे। ठीक है, और इसका प्रस्ताव है कि 2026 तक के बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन अभी इसमें काफ़ी डिले है। ठीक है, बाकी अलग से जो ये बहुउद्देशीय परियोजना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलग सा टॉपिक है। ठीक है, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि कैसे करंट में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री, पहले ये कौन है? तो ये कौन है? अजय भट्ट। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री ने कहाँ उत्तराखंड में हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंतनगर से अहमदाबाद। तो ये जो जाएगी हवाई सेवा पंतनगर से जयपुर होते हुए अहमदाबाद। ठीक है, तो इनके रूट कई बार पूछ लिए जाते हैं, और किसने स्टार्ट किया है ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर आप लोग सब देख रहे हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। G20 के पदाधिकारियों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो बैठक का आयोजन है 25 से 27 मई 2023 तक किस स्थान पर हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस विभूति को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया। देखिए, जो ब्रिटिश संसद है इसने इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संगोष्ठी में इन्हें हिंदी के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किसे? निशंक जी को। चलिए 14वां क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट, परिसीमन 2026 में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटों का आवंटन हुआ है? ठीक है, परिसीमन आयोग है और चुनावों के लिए क्या करता है? टाइम टाइम पे सीटों का आवंटन किया जाता है। तो 26 में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटों का आवंटन हुआ है, तो इसे देख लेंगे, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जो टोटल सीटें हैं परिसीमन के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में क्या हैं? 5 लोकसभा की हैं। ठीक है, और 3 क्या हैं? राज्यसभा की। इसे ध्यान रखेंगे, और कुल कितनी हो जाएंगी? 8 सीटें। लेकिन आने वाले टाइम में 26 की बात करेंगे तो 8 किसकी हो जाएंगी? लोकसभा की, प्लस 3 किसकी? राज्यसभा की। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से
प्रथम पंडित भैरवदत्त धूलिया, ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें, प्रथम पंडित कहा जाता है। पुरस्कार मई 2023 में किसे दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयसिंह रावत को दिया गया, ठीक है। और क्या है ये, पत्रकार है, ठीक है। और इस पुरस्कार का नाम भी क्या है, प्रथम पंडित भैरवदत्त धूलिया पत्रकारिता पुरस्कार, ठीक है। किसे दिया गया 2023 में, जयसिंह रावत को। 16वां क्वेश्चन है, देश का पहला जीआई बोर्ड किस राज्य में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। लगभग मुहर लग चुकी है इसमें, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीआई क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, और टैग मिलता है, ठीक है। इस टैग से क्या होता है कि किसी भी विशेष उत्पाद को, जो भी प्रोडक्ट होता है, उसको भौगोलिक पहचान दी जाती है। अब इससे फायदा क्या होता है, उस प्रोडक्ट के लिए उसको एक सुरक्षा दी जाती है कि आपकी कोई संस्था कॉपी ना कर ले, कोई व्यक्ति इसकी कॉपी ना कर ले, कोई देश इसकी कॉपी ना कर ले, तो एक सिक्योरिटी होती है जीआई टैग से। तो ये जो इसका बोर्ड बनने जा रहा है, कहाँ बनने जा रहा है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनकी अलग एक पहचान है, जैसे हम मंडवा, झंगोरा होता है, कोदा हो गया, बुरांस हो गया, माल्टा हो गया, आड़ू देख लेंगे आप, और बाल मिठाई, लाल चावल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उत्तराखंड के जिनकी अपनी एक पहचान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड है। हाल ही में उत्तराखंड के किन उत्पादों को जीआई टैग के लिए नामित किया गया है, तो अगर अभी नॉमिनेट किया गया है तो धीरे धीरे जीआई टैग उत्तराखंड के प्रोडक्ट को भी आने वाले टाइम में मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल मिठाई और आड़ू को इसमें नामित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की सांसद निधि से उत्तराखंड में माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। इस पे काम चल रहा है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिडबी और हैदराबाद के एक समूह की साझेदारी से स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नैनीताल हल्द्वानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो जो युवा होंगे उनकी कौशलों को देखते हुए क्या क्या स्किल हैं, इसके आधार पर उनको नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। तो भारत में इस समय इस आधार पर 5 राज्यों में काम चल रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तराखंड में, ठीक है, इस योजना के तहत। तो ये हो गया है उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम देख लेते हैं, होमवर्क है आप लोगों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसके आंसर, ठीक है। पहला है, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक किसकी है, ये आपको बताना है। और दूसरा होमवर्क है, एंटी टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप आप लोगों को करंट अफेयर की वीडियो हेल्पफुल हो आने वाले एग्जाम के लिए। तो हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक करते रहेंगे, हिंदी भी हमारा चल रहा है, हिंदी भी हम करते रहेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट अभी करंट अफेयर का एक दौर सा चल रहा है, जो सम्मेलन भी हो रहे हैं, तो हमें वो चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।